स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां मासूम बच्ची के साथ उसकी मां का शव कुएं में तैरता पाया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बांसा कला के सजिया हार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गुरुवार सुबह गांव में बने कुएं में महिला और उसकी 2 वर्षीय मासूम बेटी का शव तैरता मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान सीमा पटेल और उसकी बेटी अंशुल पटेल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी सबसे पहले मृतका के भाई जितेंद्र पटेल को सुबह लगभग 4:30 बजे मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी। मृतका के भाई जितेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि वह सीमा के घर के बगल वाले कमरे में सो रहा था, जिसे ससुराल वालों ने बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद उसकी बहन सीमा और भांजी अंशु को उसकी ननद व अन्य परिजनों ने कुएं में फेंककर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही सीमा के पति निहाल पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। सीमा के पिता ने दहेज और संपत्ति विवाद को लेकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 2 दिन पहले बेटी और दामाद को मारा पीटा गया था, जिसके बाद निहाल की मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मर्ग कायम कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है। यहीं पर रुका था, यहीं पर उनके साथ में उनकी नंद लोग सो रही थी, तो उन्हीं लोग ने उनको मार के फेंक दिया कुएं में। कौन को फेंका है? कौन है आपकी? हमारी दीदी है सीमा पटेल। तो आप कहाँ थे उस समय? हम सो रहे थे दूसरे रूम में, उसमें उनने बंद कर दिए थे, बाहर से बंद कर दिया था। आपको कितने बजे जानकारी लगी? हमको 4:30 बजे जानकारी लगी थी। आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र पटेल। हमारी सीमा मोड़ी ख़त्म हो गई है। निहाल पटेल के यहाँ से इनने रविवार को मारा था उनकी मम्मी ने, और इसके बाद में फिर उनका लड़का छत पर से कूद गया, सो वो भी ख़त्म हो गया। और रात में ने हमारी मोड़ी को और नातन को कुआं में डाल दिया मार के। और इसके बाद में पैसे मंगाती 5 लाख हमने पहले दिए, और खावे भी नहीं दे रही थी, तो हमने इन्हों घर से खावे ले आती, और प्रॉपर्टी के इसे उनने मार के फेंक दिया कि इसके नाम हो जाएगी प्रॉपर्टी। 1 साल पहले रिपोर्ट भी करी थी। बहुत परेशान करें थी, डेली मारत थी। और शादी में बता दिए थे पैसा? शादी में हमने 10 लाख रुपया दिए थे, और अभी उनने 5 लाख अभी दिए थे हमने गाड़ी के लाने। क्या नाम है उनका जो ने ये घटना करी है? प्रेमलाल नाम है उनको, निहाल पटेल की मम्मी। और उनकी बहनों ने रात में मार के डाल दिया कुआं में। आपका किस किस को डाला है मार के? और मेरी मोड़ी को डाल दिया, और नातन थी 2.5 साल की, उसको भी डाल दिया है। आपका क्या नाम? आप कौन है मृतक के? पिताजी हैं। और मृतिका का क्या नाम है? सीमा पटेल। सूचना प्राप्त हुई थी कमलेश पटेल निवासी सजियाहार द्वारा कि हमारे परिवार की बहू और बच्ची कुआं में गिर के ख़त्म हो गई है। इसकी सूचना पर थाना पथरिया मर्ग कायम किया गया है, तो मर्ग जांच की जा रही है। सर, उनके पिता का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। महिला के द्वारा सर सोशल मीडिया पे भी कुछ टिप्पणी लिखी गई है सर। जैसे भी साक्ष्य अपने प्राप्त होंगे उस पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस को कितने बजे जानकारी मिली थी? अभी सुबह 8 बजे जानकारी मिली पुलिस को, तो मर्ग तत्काल कायम कर पुलिस वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर पहुँच गए थे। एसडीपी महोदय भी, नायब तहसीलदार महोदय भी, सभी लोग पहुँच गए थे। सूचना मिलने पर तत्काल पहुँचे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। आगे बात होगी झाबुआ की, जहां मृत धरा अभियान के अंतर्गत महिलाओं ने भीली भाषी में पर्यावरणीय भजन संध्या के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देखिए। जिले भर में कलेक्टर नेहा मीणा की पहल पर मातृ धरा अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। महिलाओं द्वारा रचनात्मक नवाचारों की इस श्रृंखला में श्री परशुरामेश्वर रामायण मंडल मेघनगर नाका की महिलाओं ने मंदिर प्रांगण में एक पर्यावरणीय भजन संध्या का आयोजन किया। इस संध्या में प्रस्तुत सभी भजन पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे विषयों पर केंद्रित थे। कार्यक्रम में महिला समूहों, युवाओं, बच्चों और वरिष्ठ जनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आयोजन के अंत में सभी ने पर्यावरण, रक्षा,
स्वच्छता बनाए रखने, पेड़ लगाने और जल बचाने की शपथ ली। कलेक्टर नेहा मीना ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट कर उन्हें नेतृत्व की भूमिका में लाना। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। अगली खबर भी झाबुआ से है, जहां श्रावण मास में इस माही नदी ने प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक बार बार नहीं किया है। देखिए रिपोर्ट में। झाबुआ जिले के प्राचीन रिंगवेश्वर महादेव धाम, जो माही डैम के निकट माही नदी के तट पर स्थित है, हर वर्ष श्रावण मास में एक विशेष प्राकृतिक घटना का साक्षी बनता है। माही डैम के बैक वाटर से जलस्तर बढ़ने के कारण प्रतिवर्ष श्रावण मास में प्राचीन शिव मंदिर जलमग्न हो जाता है और भगवान शिव का प्राकृतिक जलाभिषेक माही नदी के पवित्र जल से होता है। लेकिन इस वर्ष अल्प वर्षा के कारण माही नदी का जलस्तर बेहद कम है, जिससे अब तक भगवान रिंगेश्वर महादेव का जलाभिषेक नहीं हो पाया। हर साल श्रावण मास में पुराने मंदिर का सिर्फ शिखर ही दिखाई देता था, लेकिन इस वर्ष श्रावण का तीसरा सोमवार भी पास आने के बाद मंदिर जलमग्न नहीं हुआ। श्रद्धालु अब आराम से मंदिर में प्रवेश कर प्राचीन शिवलिंग के साक्षात दर्शन और पूजन कर पा रहे हैं, जो सामान्यतः जल में डूबा रहता है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। रुक करेंगे जुन्नार देव का, जहां जुन्नार देव में जिला स्तरीय थांगता मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में जिला थांगता एसोसिएशन छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित प्रथम जिला स्तरीय थांगता प्रतियोगिता का आयोजन प्रशासनिक मंगल भवन जुन्नारदेव में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, अम्बाडा, परासिया, घोड़ावाड़ी, दमुआ और तासी से आए लगभग 100 थांगता खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका परिषद अध्यक्ष रमेश सालोडे एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी की उपस्थिति में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं मार्शल कोच योगेश ने जानकारी देते हुए बताया कि थांगता एक पारंपरिक मार्शल आर्ट खेल है, जिसका प्रशिक्षण पिछले 2 वर्षों से जिले में नियमित रूप से दिया जा रहा है। प्रतियोगिता में 16 वर्ष, 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालक बालिका वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में सभी खिलाड़ियों को पारितोषिक एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी शिवपुरी की, जहां मकान के विवाद को लेकर एक ही परिवार के रिश्तेदारों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों तलवार से हमला कर दिया। देखिए क्या है पूरा मामला। शिवपुरी क्षेत्र में पुराने मकान के विवाद को लेकर मंगलवार को शहर के पुराने जमकर बवाल हो गया। यहां एक ही परिवार के रिश्तेदारों ने लाठी डंडों और तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में फरियादी तारिक मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके पैर में तलवार लगने से 12 टाके आए हैं। वहीं उनके भाई और भतीजे को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना की शिकायत देहात थाना पुलिस को की गई, जहां पुलिस ने चारों आरोपी जावेद अहमद, शहनाज बेगम, सलीम अहमद और अबू हुरैरा के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आपका तारिक मोहम्मद सिद्दीकी। अच्छा तारिक जी बताइए, क्या 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 कुछ घटनाक्रम आपके साथ हुआ है? सुबह क्या है, हमारी रिश्तेदारी में एक मौत हो गई थी जी। तो मैं शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा था जी। तो ये जावेद और उसकी मम्मी मेरे को गाली देने लगी। तो मैंने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो? तो वो कहने लगे तेरे को भी बताते हैं। तो मैं वीडियो बनाने लगा इन लोगों की। जावेद की मम्मी और जावेद दोनों आए तो इन्हें सीधा मेरे लट मारा। तो मेरा मोबाइल गिर पड़ा और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर ऊपर से ये लोग मेरे ऊपर फिर पड़े दोनों। फिर मैं चिल्ला चोट करने लगा तो फिर मेरा भाई और मेरा भतीजा आया, इन्हें बीच बचाव किया। फिर इनको भी लट मारे। उसके बाद जावेद के पापा सलीम और जावेद का भाई अबू हुरैरा ये भी आ गए। इन चारों ने एक राय होकर हमारे साथ बहुत मारपीट की और मेरे पैर में तलवार मारी जावेद ने, तो मैं नीचे गिर पड़ा था। तो उससे मेरे पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया, करीब 12 टाँके आए और काफ़ी चोट लगी है। अच्छा बताया जा रहा है जो आपके कोई पुरानी रंजिश भी और रिश्तेदार भी है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।